नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज सुबह सुबह एक बहुत ही प्यारे से मैसेज ने प्रेरित कर दिया मन को। मैसेज ये था कि हाँ, मैं अकेला हूँ, सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये किसने कह दिया कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता? कितनी प्यारी सी बात है ना। हाँ, सब कुछ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कुछ तो ज़रूर कर सकता हूँ। कई बार हम अपने आप को अकेला समझकर बहुत निराश हो जाते हैं कि किसी का साथ नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल पा रहा है और मैं अकेला क्या कर पाऊँगा। लेकिन याद रखें, आप में यदि हिम्मत है, उत्साह है, तो आप अकेले नहीं हैं। और जहाँ हिम्मत है वहाँ ईश्वर की मदद भी प्राप्त होती है और हम हर कार्य को सहज कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ईश्वर हैं। आपका हिम्मत, आपका उमंग आपके साथ है और आप सफल होने के पथ पर आगे से आगे बढ़ें, यही हमारी मंगल कामना हमेशा रहती है। तो इसी मंगल कामना के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो ना हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। जीवन अनेकानेक परिस्थितियों का सम्मिश्रण है, कुछ हमारे पक्ष में और कुछ नहीं भी। लेकिन समझदार इंसान तो वो है जो कोशिश करना न छोड़े। वांछनीय फल की आशा हर एक करता है, लेकिन फलस्वरूप परिणाम की अप्राप्ति से हमें मुरझाना नहीं है, शोक नहीं करना है। इसके विपरीत हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती है। लक्ष्य की प्राप्ति तो अनिवार्य है, लेकिन उस प्राप्ति के लिए हमें और भी प्रयास करना है। हर एक परिस्थिति एक सीख है। असली विद्वान तो वो है जो जीवन के हर एक परिस्थिति से सीख ले, उसे अपनाकर असफलता को सफलता में परिवर्तित करे और दुख में भी सुख का चयन करे। मित्रों, यदि किसी मशीन की ऑयलिंग ना हो, सही रखरखाव ना हो, देखभाल ना हो या उसे यूज़ ही ना किया जाए, एक ही जगह पे खड़ा करके रख दिया जाए, तो क्या उस मशीन में जंक नहीं लग जाएगी? वो सही कार्य कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उसे ठीक ढंग से उसका रखरखाव कर रहे हैं। हमारा शरीर भी मित्रों ऐसे ही एक मशीन की तरह ही है। यदि ठीक तरह से इसका देखभाल हम न करें तो इस पे भी जंक लग जाता है, बीमारियां लग जाती हैं। इसीलिए आहार हो या नींद हो, व्यायाम हो, जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उन पर हमें ज़रूर कार्य करना है, ताकि हमारी ये जो मशीन है सही रूप से कार्य करती रहे। और प्रतिदिन हम नई बातें भी आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप इस मशीन का सही ढंग से रखरखाव कर सकें और नई जानकारियों के साथ जागरूक भी रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर। आइए देखते हैं आज इस खास सेगमेंट में आपके लिए क्या है सेहत की सुंदर बात। ओम शांति। विटामिन डी की जब कमी होती है हमारे बॉडी में, तो बॉडी बहुत सारे ऐसे साइंस हमें बताता है, सिग्नल देता है कि ये पर्टिकुलर विटामिन की कमी है हमारे बॉडी में। उसका सबसे एक कॉमन जो साइन या सिम्टम हम जिसको कहते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की, वो है हेडेक्स, यानी कि सर दर्द, बार बार सर दुखना, कंटिन्यूअसली सर दुखते रहना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, न तो वो एसिडिटी की वजह से सर दुख रहा है, न कॉन्स्टिपेशन की वजह से, न स्ट्रेस की वजह से, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यूअस सिर दुखते रहता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है क्या। दूसरी बात ये है कि अगर आपको बहुत वीकनेस लगता है, बार बार हर छोटे छोटे काम करने के बाद थकान महसूस होती है, तभी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर आपको ये दो साइंस एंड सिम्टम्स आपको अपने में नज़र आता है, तो समझ लीजिए कि शायद डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करें? नंबर 1, सबसे आसान तरीका, जहाँ पे आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक काम आपको करना है, 10 से 15 मिनट के लिए आपको मुद्रा लगा के बैठना है। इसे कहते हैं हकीनी मुद्रा, यानी कि हमारे 10 उंगलियों के जो टिप्स हैं
ये एक दूसरे को इस तरह से टच करते हैं। इस तरह से हमें आराम से कंफर्टेबली हाथ को नीचे रख के आप बैठ सकते हैं। इसे 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो और 5-7 मिनट ज़्यादा कीजिए। मतलब दिन में 3-4 बार आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम ये वाली मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं, हकीनी मुद्रा, इससे आपका विटामिन डी का जो लेवल है वो बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा है जो गाय का दूध होता है उसका घी आप थोड़ा सा दूध में मिला करके पिएंगे तो उससे भी हमारे विटामिन डी के लेवल्स बॉडी में बढ़ते हैं। तो ज़रूर इन नुस्खों को आजमाइए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि शरीर को गति से लाभ मिलता है और मन को स्थिरता से, लेकिन आजकल इसके ठीक विपरीत हो गया है। हमारा मन गतिशील हो गया है और तन स्थिर हो गया है। इसीलिए बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम मन को स्थिर तो करना चाहते हैं, कई लोगों की ये शिकायत होती है, लेकिन मन स्थिर होता ही नहीं है। मन तो चंचल घोड़े के समान है, पवन के वेग के समान है, वो तो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। किसने मन को नियंत्रित किया है? ये तो संभव ही नहीं है। योग मन को स्थिर करने का बहुत ही सुंदर साधन है मित्रों। और जब मन नियंत्रित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो तन को हम बहुत ही सहजता से साध सकते हैं, जीवन को सहजता से साध सकते हैं, जीवन में संपूर्ण सुख, शांति, आनंद और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे योग मन को स्थिर करता है, यही हम योग एक जीवन दर्शन में प्रायः प्रतिदिन सुनते आ रहे हैं। आइए देखें कि आज इस खास सेगमेंट में आपके लिए क्या है। राजयोग या योग शब्द, इसका भारत से बहुत कनेक्शन है, क्योंकि योग शाब्दिक युज धातु से बना है। उसका अर्थ होता है जोड़ना। इसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा में लगाना, ये वास्तव में योग है। सबसे पहले अपने को, शरीर को भूलो, अशरीरी बनो, स्वयं को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा, जिसे हम शिव कहते हैं, निराकार शिव कहते हैं, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है और जो परम धाम का वासी है, अपनी बुद्धि को वहाँ ले जाना और उसमें बुद्धि को लगाना, टिकाना, ही वास्तव में योग है। आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसमें मन, बुद्धि और संस्कार, तीन चीज़ें निहित है। तो अपने संस्कारों को शुद्ध करने के लिए हम मन और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उसको परमपिता परमात्मा, जो कि ज्ञान के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, उसमें लगा करके परमपिता परमात्मा में जो गुण है, उन गुणों को अपने में समाहित करना। क्योंकि जिसकी याद रहती है, जिसका जो संग होता है, उस संग का रंग लग जाता है। और दूसरा जो आजकल जो हमारे भारत में योग मशहूर है, हठ योग, प्राणायाम, ये जो है ये शारीरिक योग है। इसको भी करने से शारीरिक लाभ होता है और थोड़ा बहुत आध्यात्मिक लाभ भी हो जाता है, परंतु उससे कोई आत्मा पावन बन जाए, वो तो केवल एक आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से ही ये होगा। राजयोग का वास्तव में ध्येय है कि हम अपने में कैसे शुद्ध और शांत और शीतल विचारों को ला करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं।
मित्रों, योग की कितनी सुंदर महत्ता हम प्रतिदिन सुनते आ रहे हैं और निश्चित रूप से प्रेरित भी हो रहे हैं कि हम भी योग के पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाएं। सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग इतना गहन रहा है, जिस पर न केवल भारतवर्ष में लेकिन विदेशों में भी शोध होते रहे हैं। और ये पाया गया है कि जो लोग योग करते हैं उनका मन पूरी तरह से शांत स्थिर होता चलता है और वो अपने जीवन में हर सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता, यहाँ तक कि वो प्रकृति को भी नियंत्रित कर लेते हैं। सारी दुनिया, पूरी कायनात उनके नियंत्रण में आ सकती है यदि वो सही अर्थों में योग को समझते हैं और योग को करते हैं तो पूरी दुनिया ही उनकी अपनी हो जाती है। और वास्तव में यही जो भारत का प्राचीन राजयोग है उसे जन जन तक पहुंचा रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें कि कैसे योग के माध्यम से आप स्वयं को और जग को जीत सकते हैं। आइए देखें ब्रह्मा कुमारी बहनों की इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। जैविक खेती के द्वारा उगाई गई फसल हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है, लेकिन आजकल के विभिन्न दवाइयों से फसल के पोषक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं और इसी चीज को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी द्वारा शाश्वत यौगिक खेती चलाई जा रही है। और इसी उपलक्ष्य में कर्नाटक के बीदर स्थित यदलापुर ग्राम में जैविक खेती करने वाले किसानों को ब्रह्मा कुमारी की ओर से जैविक खेती की पद्धति को अपनाकर किसानी करने के प्रयास को प्रोत्साहित करते हुए ईश्वरीय सौगात तथा शाश्वत यौगिक खेती की पुस्तिका भेंट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बी के सुमंगला बहन, बी के सुनंदा बहन, ग्राम पंचायत सदस्य श्रीनिवास रेड्डी जी एवं अन्य भाई बहनें भी मौजूद रहे और पर्यावरण की देखभाल करने के संकल्प से वृक्षारोपण भी किया। अंत में सभी भाई बहनों ने मिलकर राजयोग मेडिटेशन द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों को शक्तिशाली वाइब्रेशंस दिए। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मैं कैसे जानूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। गुरुजी ने कहा कि जो कार्य तुम्हारे मन को सुकून दे, शांति दे, वो कार्य करो। जो अशांत करे उसे छोड़ दो। जो कार्य तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाए वो करो। जो रसातल में गिरा दे वो ना करो। जो कार्य तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और निर्मल करे वो कार्य करो। जो तुम्हारे मन और आत्मा को अशुद्ध करे, जिसमें गंदगी भर दे, उस कार्य से स्वयं को दूर कर लो। शिष्य की समझ में आ गया था। हम भी इस बात पर बहुत गहराई से चिंतन करें मित्रों, क्योंकि जीवन उन्नति का नाम है। जीवन को शुद्ध कर लेना, निर्मल कर लेना, यही जीवन की सुंदर सार्थकता है। तो क्यों ना हम भी आत्मकल्याण की ओर बढ़ें, अपने जीवन को संपूर्णता की ओर लिए चलें, इन गहन बातों पर चिंतन करते हुए और अमल करते हुए। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से सुंदर बातों के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।